हेलो भाई, मेरा नाम है जिगर दिया। यहाँ से निकल रहा है भाई अपने महेंद्रगढ़ वाला हाईवे। ये यहाँ से जो महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी की तरफ जाता है, तो भाई यहाँ से मैं निकल रहा था तो यहाँ पर आप एक एक्सीडेंट देखिए। ये है अपनी Hyundai Aura जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुई है। ये देखो आप। और भाई कोई नया ड्राइवर चला रहा था। यहाँ पर देखो लर्निंग का LB लिख रखा है। और ये मेरे ख्याल से है ना, देखो पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 2CL वो यहाँ से वीडियो जो आप सामने देख रहे हो ना, बुलेरो, उससे उसकी भी दिखाऊंगा मैं आपको कितना डैमेज है। लेकिन इसमें पहले आप ये देखिए भाई, आगे से मतलब कि भाई सब कुछ ही खत्म है। बोनट वोनट देखो, यहाँ से इंजन भी इसका लगभग टोटल डैमेज में जाएगा भाई। मुझे लगता है इंजन का भी इसका कोई कामयाब नहीं है। और इस साइड ये फॉग लैंप सब कुछ, DRLs वगैरह सब कुछ उखड़ गए भाई। तगड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अंदर मैं आपको दिखाऊं तो या फिलहाल तो गाड़ी लॉक है। और उस साइड और देखते हैं कि गाड़ी लॉक है अनलॉक है। नहीं भाई, गाड़ी लॉक है। कीलेस एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब गाड़ी का टॉप मॉडल था ये। ORVMs वगैरह। एक बार भाई आप इम्पैक्ट देखिए। मतलब कि स्पीड मिनिमम कम से कम 80-90 स्पीड तो इस गाड़ी की रही होगी भाई, क्योंकि हाईवे है ऑब्वियसली। तो ये यहाँ से रेवाड़ी की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली भाई 80-90 हाई स्पीड तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये हुई है ना लर्निंग की वजह से हुई है। ये मतलब कि ये जो चला रहा था वो कोई नया ही ड्राइवर था। ये आप यहाँ पर देख रहे हो लर्निंग का शीशा टूट गया यहाँ से। ऑब्वियसली विंडशील्ड तो टूटनी थी भाई। अंदर देखो, खोल के तो नहीं दिखा सकता भाई, लॉक कर गए जो भी थे मालिक इनके। अंदर देखो भाई, एयर बैग खुल गया। ये इस साइड वाला भी एयर बैग खुल गया और उस साइड वाला भी। इसमें 2 एयर बैग आते हैं। अलॉय व्हील भी है। मतलब टॉप मॉडल है Hyundai Aura का। और ये पेट्रोल वाली, CNG वाली नहीं है। यहाँ पर देखो डिफोगर भी है। तो मतलब टॉप मॉडल था भाई ये इसका। ये देखो एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊं गाड़ी का हाल। देखो मेनली इम्पैक्ट तो फ्रंट से, मतलब जो गाड़ी आगे से भिड़ी है तो इम्पैक्ट तो ज़्यादा आगे से आएगा ऑब्वियसली। तो मुझे तो लगता है इंश्योरेंस में सही हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ से इंजन का कुछ इतना काम हुआ है, मतलब कि इतना टूटा है। और नीचे से बम्पर वगैरह और ये हुड पूरी तरह से ऊपर चला गया। बट है ना, एक्सीडेंट तो मतलब तगड़ा वाला ही हुआ है। लेकिन अंदर बैठे भाई पैसेंजर मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे, क्योंकि ब्लड दिख नहीं रहा है। तो मतलब ठीक ही मिलेंगे। अंकल जी कब हुआ है एक्सीडेंट? कल शाम को हुआ है। कितने, कहाँ से? ये तो महेंद्रगढ़ के नंबर है। महेंद्रगढ़ के थे क्या? कितने जने थे? 5। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं लगी होगी। 2 एयर बैग खुल रहे हैं इसके। ड्राइवर को लगी? अच्छा, लेडीज थी तो उनकी थोड़ी बहुत लगी होगी ना। वैसे कोई मतलब मौत तो नहीं हुई ना किसी? वो उससे, वो बुलेरो खड़ी है उससे हुई है ना। ये ज्यादा इम्पैक्ट, वो इतनी नहीं टूट रही है, तो ज्यादा टूट रही है आगे से। ये जो मुड़ रही थी, जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, सीधा आमने सामने से वो वहां से आ रही थी हैं? ये उधर से आ रही थी। ये उधर से आ रही थी। ये जा रही थी। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ की तरफ जा रही थी। और वो बुलेरो उधर महेंद्रगढ़ से आ रही थी। अच्छा, कल शाम को 7:30 बजे हैं। ठीक है अंकल जी। भाई ये महेंद्रगढ़ की तरफ से आ रही थी। मतलब ये यहाँ से इस रोड से ये गाड़ी जो है, ये वाली जो इस साइड महेंद्रगढ़ जा रही थी और वो उस साइड से आ रही थी। इनकी आमने सामने टक्कर हुई है। और वहाँ से टक्कर आते वक्त ये ऐसे घूम के और जब इधर इस साइड, और यही की यही है। मतलब कि इसको यहाँ से कहीं भी नहीं छेड़ा गया है। ये यहाँ ही इम्पैक्ट हुआ है इसका कुछ। ओह भाई, हुड पूरी तरह नहीं भाई, नहीं हिल भी नहीं रहा। यहाँ से देखो, ये पिलर होता है ना जो गाड़ी की चेसी, ये भी मुड़ गई। ये वाली चेसी जो है, मतलब फोकस करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली चेसी है, ये भी मुड़ गई है। अंदर देखो ये जा रही। और ये इसका बम्पर अलग ही उखड़ के पड़ा है। ये देखो, ये यहाँ से बम्पर, वो इधर से ये लाइट वाला, ये फॉग लैंप वाला बल्ब भी निकला हुआ है। ये यहाँ पर DRLs की यूनिट है। ये ऐसा कुछ इसका डैमेज है भाई, आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको बुलेरो का डैमेज और दिखाऊं कि बुलेरो में कितना हुआ है। सेफ्टी रेटिंग तो भाई इसकी कुछ भी नहीं है। मतलब वैसे तो क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 स्टार मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन अब आप चौंक जाओगे जब मैं आपको बुलेरो की डैमेज दिखाऊंगा कि बुलेरो में तो नाम मात्र डैमेज है, बिल्कुल थोड़ा बहुत डैमेज है उसमें। तो एक बार आप इसकी देखिए आगे से, इतना कुछ
हुआ है। इसमें वो अंकल बता रहे थे इसमें 4-5 जने थे, जिसमें से 3 लेडीज़ थी और 2 ऐसे कोई जेंट्स वगैरह थे। तो एक बार मैं आपको उस बुलेरो का और डैमेज दिखा देता हूँ उसमें कितना हुआ है। तो एक बार बुलेरो का डैमेज और देख के आते हैं। बुलेरो का डैमेज देखो भाई आप, मतलब कि दोनों को बराबर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों आमने सामने से ठुकी है। लेकिन आप एक बार कंपैरिजन देख लो, मतलब कि एक्सीडेंट में वो वहाँ पर इतनी डैमेज हुई पड़ी है कि आप पूछो बात मत। आगे से आपने देखा और इसकी देखो, मतलब कि अनसेफ बताते हैं इसको भी, बुलेरो को भी इसकी कि इतनी ये 2 स्टार है कि भाई, वो तो मुझे इतनी पता नहीं है 2 स्टार है या 1 स्टार है। लेकिन आप एक बार देखो, इसीलिए इसको देसी लोहा बोलते हैं गाड़ी को, कि हाँ देसी रफ एंड टफ गाड़ी है। इसमें भाई एयरबैग की बात करें तो एयरबैग इसमें भी एक आता है और वो खुल गया है। एयरबैग प्रॉपरली यहाँ पर खुल चुका है और इसमें ये विंडशील्ड उखड़कर आगे आ गई। ये यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ से इसमें तो कुछ डैमेज नहीं दिख रहा है, ये इंश्योरेंस में सही हो जाएगा। ये लाइट टूटी है, ये इसका ये जो बम्पर होता है ना, ये काफ़ी मजबूत होता है, ये बचा लेता है आगे का। उसमें प्लास्टिक का आता है सब कुछ, बस हुड लोहे का आता है। इसमें ये हुड देखो, ये बिल्कुल यहाँ की यहाँ फिट, मतलब कि यहाँ से हिला भी नहीं है ये हुड। भाई थोड़े बहुत ब्लड वगैरह लिख रहे हैं, मतलब उनमें से किसी को लगी होगी, पता नहीं क्या है। और नीचे से गिला भी हो रहा है, कुछ निकला होगा, कूलेंट वगैरह का पानी वानी निकला होगा, देख सकते हो ये आपसे आप। टायर है वो उस साइड वाला पंचर हो गया, ये चारों टायर। ये समझ नहीं आ रहा है यार, ये पंचर कैसे हो गए। ये किसी बच्चों ने तो हरकत नहीं कर दी कि वैसे ही खड़ी खड़ी में हवा निकाल दी हो। देख लो भाई इम्पैक्ट देख लो आप, यहाँ से हॉर्न और ये अंदर यहाँ से चला गया। ये बहुत बचाव करता है भाई इसका, सीरियसली। ये मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी तो पूरी यही बनाता है। इसी इसने इम्पैक्ट झेल लिया सारा, पीछे तक तो जाने नहीं दिया, इंजन तक तो। इंजन में 1% भी डैमेज नहीं है, 1% भी। सारा जो भी है इसने, मतलब जो इम्पैक्ट है वो इस लोहे वाले पार्ट में जो आगे बम्पर आता है इसने घेर लिया। वो अपनी जो ओरा है वो जो अपनी नहीं है, मतलब कि भाई जो ओरा है Hyundai की, उसमें तो क्या है कि वो आगे से प्लास्टिक ही है, तो उसमें तो क्या ही वो होगा, तो क्या ही बचाव करेगा। तो उसने तो इतना ही बचाव किया, उसमें तो इंजन डैमेज हो गया। और इसका देखो बुलेरो का, मतलब भाई बेशक कहे कि ये बिल्ड क्वालिटी में इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन आगे से है ना, देख लो इम्पैक्ट देख लो, बराबर ही हुआ है। फिर भी उस गाड़ी में, ओरा गाड़ी में ज़्यादा इम्पैक्ट है, उसमें तो भाई आगे से ख़त्म है बिल्कुल, और पीछे उसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें एक एयर बैग आता है वो खुल गया। हाँ मतलब इसमें टोटल डैमेज में तो ये नहीं जाएगी, वो मुझे लगता है कि उसका इंजन वगैरह रिपेयर होगा तो वो टोटल डैमेज में जा सकती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, सेफली ड्राइव किया करो। वो तो लर्निंग वाला था कोई भाई, जो भी भाई था उसको चलाने वाला, या तो उसके घर में कोई सीखने वाला होगा, वो सीख रहा होगा, या फिर मुझे नहीं पता। लेकिन लर्निंग का साइन लगा हुआ है, आगे L लिख रखा है ना, वो आपने देखा था। तो प्लीज़ ड्राइव सेफली किया करो भाई, हाईवे वगैरह पे धीरे चलाया करो गाड़ी को। वैसे ये बिल्ड क्वालिटी में कम होती है, एक तो मारुति की ब्रेजा को छोड़कर इनको, और भाई अच्छे से चलाया करो, मतलब कि सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर यूज़ करके, ताकि इम्पैक्ट वगैरह एक्सीडेंट वगैरह के दौरान जान बच जाए। हाँ अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता, अगर दोनों में से किसी की जान वगैरह, भाई भगवान ना करे किसी की जान चली जाती, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। मैंने उन अंकल ने पूछा कि भाई बिल्कुल सही है, उसमें 5 जने थे और इसमें पता नहीं कितने थे, इसमें नहीं बताया उन्होंने, इतना बताया बस सामने सामने से टक्कर हुई है। तो देख लो भाई एक बार मैं पीछे से और दिखा दूँ आपको बुलेरो, तो पीछे से तो क्या ही होगा यार, आमने सामने से टक्कर हुई है। HR 82 मतलब कनीना की गाड़ी थी ये, और वो HR 34 महेंद्रगढ़ की गाड़ी थी। विंडशील्ड उखड़ गई यार, ये यहाँ से इम्पैक्ट आया ना, तो ये विंडशील्ड यहाँ से उखड़ कर चली गई, मतलब चली क्या गई, ये निकल गई। और ये यहाँ से एयरबैग खुल गया भाई, लगी है थोड़ी बहुत, तो ये थोड़े बहुत तो यार लगती है उसमें, तो क्या ये तो खुली है। तो भाई प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सीट बेल्ट पहना करो, बाइक पे चलते हो तो हेलमेट लगाया करो, और सेफली ड्राइव किया करो, लिमिट में चलाया करो। आपको ये लगे कि मेरी गाड़ी की इतनी बिल्ड क्वालिटी मजबूत नहीं है, तो कृपया धीरे चला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन चलाया करो अच्छे से सेफली। अगर मारुति गाड़ी चलाते हो तो खासकर 90-100 मैक्सिमम हाईवे पे, और ये ओरा की भी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, तो ठीक है मतलब उसकी भी। तो अब प्लीज़ ड्राइव सेफली। लास्ट में भी यही कहूँगा मैं, प्लीज़ ड्राइव सेफली।